क्या आपने कभी सोचा है, अगर महाभारत के महाबली भीम और रामायण के महायोद्धा रावण का आमना सामना होता तो क्या होता? दो युगों के दो अद्वितीय वीर, एक तरफ पवन पुत्र भीम जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल समाहित था, दूसरी तरफ दशानन रावण जो देव दानवों को परास्त कर देने वाले सामर्थ और अनेकों वरदानों से अभिमंडित राजा थे। दोनों की शक्तियों की चरम सीमा क्या थी? इस रोमांचक तुलना में आपका स्वागत है, जहां प्राचीन ग्रंथों के आधार पर हम जानेंगे शक्ति, अस्त्र, युद्ध कौशल, वरदान, श्राप, रणनीति और व्यक्तित्व के आधार पर भीम बनाम रावण आखिर वास्तविक विजय किसकी होती। आइए आरंभ करते हैं एक रोमांचकारी यात्रा पौराणिक कथाओं के पृष्ठों में। भीम, भीमसेन, महाभारत के 5 पांडवों में दूसरे भाई जिन्हें अपने अद्भुत शारीरिक बल और पराक्रम के लिए जाना जाता है। भीम पवन देव के पुत्र थे। जन्मते ही आकाशवाणी हुई कि ये बालक अद्वितीय ताकत और पराक्रम के लिए जाना जाएगा। शिशु भीम का बल ऐसा था कि जन्म के 10वें दिन गोद से गिरने पर पत्थर टूटकर चूर हो गया और बालक को खरोंच तक नहीं आई। युवावस्था में उन्होंने दैत्यों का संहार किया। हिंडिंब और बकासुर जैसे राक्षस उनके द्वारा मारे गए। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में भीम एक प्रमुख योद्धा थे, जिनकी गदा के एक प्रहार से सैकड़ों सैनिक, घोड़े और हाथी धराशायी हो जाते थे। भीम को वृकोदर कहा जाता है, भेड़िए के पेट वाला, क्योंकि उनकी भूख और ताकत दोनों अपरिमित थीं। लॉयल, अपनी प्रतिज्ञा के पक्के और क्रोध में प्रचंड, भीम ने दुर्योधन और उसके भाइयों से प्रतिशोध लेने की भीषण सौगंधें खाई थीं। उदाहरण के लिए द्रौपदी के अपमान के बाद भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुशासन का सीना चीरकर उसका रक्त पीऊंगा, और उन्होंने युद्ध में वैसा ही किया, दुशासन का वध करके। भीम के लिए धर्म और परिवार सर्वोपरि थे और वे अपने बल को धर्म स्थापना के लिए प्रयोग करते थे। रावण, रामायण का मुख्य प्रतिपक्ष, लंकापति रावण को दशानन, 10 सिर और 20 भुजाओं वाला अत्यंत शक्तिशाली राक्षस राजा कहा जाता है। वह महर्षि विश्रवा के पुत्र और महाबली राक्षस सोमाली के नाती थे। रावण सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, एक प्रकांड पंडित, वीणा वादक और भगवान शिव का अनन्य भक्त भी था। उसकी दुर्दम्य शक्ति के अनेक उदाहरण मिलते हैं। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए 10,000 वर्ष तक कठोर तप किया, यहाँ तक कि प्रत्येक 1000 वर्ष पर अपना एक सिर काटकर आहुति देता रहा। तपोबल से प्राप्त वरदान ने उसे देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग आदि सभी से अजय बना दिया। उसने मनुष्यों को तुच्छ समझकर वरदान में उन्हें छोड़ दिया, यही उसकी भूल साबित हुई। रावण स्वर्ण नगरी लंका का सम्राट था और अपने समय का अपराजय विजेता बनना उसका ध्येय था। विद्वता, वीरता और अहंकार रावण के व्यक्तित्व के ये 3 पहलू थे जो उसे महान भी बनाते हैं और अंततः उसके पतन का कारण भी। शक्ति और शारीरिक बल। भीम की शारीरिक शक्ति। भीम को असाधारण शारीरिक बल वरदान में मिला था। युवावस्था में नागलोक की घटना इसका प्रमाण है। दुर्योधन द्वारा विष देकर नदी में फेंके जाने पर भीम नागलोक पहुंचे, जहां नागराज वासुकी ने प्रसन्न होकर भीम को बलवर्धक रस पिलाया। हर घड़े में 1000 हाथियों का बल था और भीम ने 1-2 नहीं, पूरे 8 घड़े पी लिए। कहते हैं इसके बाद भीम में 8000 हाथियों का बल आ गया। उनके एक वार में भारी से भारी प्रतिद्वंदी धराशायी हो जाते थे। भीम ने अपने गुरुओं से कुश्ती और गदा युद्ध की शिक्षा पाई। द्रोणाचार्य और बलराम जैसे आचार्यों ने उन्हें महान गदा युद्धकर्ता बनाया। उनके पराक्रम की तुलना 10,000 हाथियों के बल से की जाती थी। भीम अकेले अपने बलबूते कई चमत्कार दिखा देते थे, जैसे महान योद्धा जरासंध को द्वंद्व युद्ध में 14 दिन तक लड़ने के बाद अपने हाथों से चीर कर मार डाला था। कुरुक्षेत्र में भीम ने अपने गदा प्रहार से हाथियों की टूली गिरा दी। दुर्योधन जैसे प्रतिद्वंदी को परास्त किया। भीम की शारीरिक ताकत बिना किसी दिव्य वरदान के भी अतुल्य थी, जो उन्हें उस युग का सबसे बलशाली मानव योद्धा बनाती है। रावण, रावण शारीरिक शक्ति और सहनशीलता में मनुष्यों से कोसों आगे था। दशानन के 20 भुजाओं में अपार बल था। उसने अपने पराक्रम से कैलाश पर्वत को उठा लेने का दुस्साहस किया था। जब रावण भगवान शिव के निवास कैलाश को उठाने लगा तो स्वयं शिव ने पैर के अंगूठे मात्र से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण की भुजाएं नीचे फंस गईं। उस पीड़ा में रावण ने जोर से विलाप किया और सामवेद के मंत्रों से भगवान शिव की स्तुति की। शिव उस गर्जना से प्रसन्न हुए और उसे पर्वत से मुक्त कर वरदान स्वरूप अपना चंद्रहास नामक दिव्य खड्ग, तलवार प्रदान किया। इस घटना से पता चलता है कि जहां स्वयं महादेव स्थित थे, उस पर्वत को हिलाने का सामर्थ्य रावण में था। यद्यपि शिव द्वारा दबाए जाते ही उसे अपनी सीमा का एहसास हुआ। रावण ने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों में प्रभुत्व जमाने का प्रयत्न किया। उसने वरुण देव को चुनौती दी और युद्ध में वरुण को पराजित कर दिया। इंद्र के विरुद्ध भीषण संग्राम में इंद्र के वज्र को झेल लिया और देवताओं को परास्त कर दिया। यहाँ तक कि देवताओं द्वारा चलाया गया भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी
रावण को पूर्णतः मार नहीं पाया और केवल उसे घायल भर कर पाया। ये सभी उदाहरण रावण की शारीरिक शक्ति और युद्ध में सहनशीलता को दर्शाते हैं। कुल मिलाकर रावण शारीरिक बल में भीम से कम नहीं था, बल्कि वरदानों और 10 सिर 20 भुजाओं के कारण कई मायनों में वह अत्यधिक भयावह शक्ति धारण करता था। अस्त्र शस्त्र और युद्ध कौशल। भीम का युद्ध कौशल एवं अस्त्र। भीम मुख्यतः गदाधारी योद्धा थे। उनकी गदा प्रहार की कला अद्वितीय थी। वह एक ही वार में शत्रु की ढाल तोड़कर शरीर को चकनाचूर कर देने का दम रखते थे। गुरु द्रोणाचार्य के सानिध्य में शस्त्र विद्या सीखने के बाद भीम विशेष रूप से गदा युद्ध में प्रवीण हुए। आगे चलकर भगवान बलराम ने भी भीम और दुर्योधन को गदा की बारीकियां सिखाईं, जिससे वे इस शस्त्र के अप्रतिम महारथी बन गए। भीम धनुष बाण और रथ संचालन में भी निपुण थे, परंतु उनकी ख्याति मुक्केबाजी, कुश्ती और गदा में रही। वह एक मायने में स्वयं शस्त्र थे। उनके बाहुबल के सामने बड़े से बड़ा शस्त्रधारी टिक नहीं पाता था। प्राचीन युद्धों में भीम ने अपने कौशल से भारी भरकम रथों को पलटा, हाथियों को गिराया और शत्रुओं को गदा प्रहार से मसल दिया। दिव्य अस्त्रों की तुलना में भीम की शक्ति अधिकतर शारीरिक बल पर केंद्रित थी। हाँ, कुछ अवसरों पर उन्होंने तलवार आदि का प्रयोग भी किया, परंतु पांडवों में दिव्य अस्त्रों का प्रयोग मुख्यतः अर्जुन द्वारा हुआ था। भीम का दर्शन था निकट आओ और शारीरिक शक्ति से परास्त करो। उनकी इसी सीधी रणभूमि शैली ने उन्हें मैदान का विनाशकारी योद्धा बनाया। रावण का युद्ध कौशल एवं अस्त्र। रावण बहुअस्त्र शस्त्रीय एवं बहुकौशल युक्त योद्धा था। उसे हर प्रकार के युद्ध में निपुण बताया गया है। धनुष चलाने में दक्ष, वह महाबली धनुर्धर था। खड्ग, तलवार और भाला के प्रयोग में माहिर, यहाँ तक कि गदा चलाने में भी प्रवीण। रावण के लिए कहा गया है कि वह स्वयं में ही एक शस्त्र था, अर्थात उसकी पूर्ण देह ही विनाश का उपकरण थी। शस्त्रों के साथ साथ उसके पास असंख्य दिव्यास्त्र थे। वरुणास्त्र जल का अस्त्र, अग्नियास्त्र अग्नि का अस्त्र, आसुरास्त्र मायास्त्र, इंद्रजाल उत्पन्न करने वाला, सौरास्त्र सूर्य का तेज, गंधर्व अस्त्र, नागास्त्र, सर्प बाण। लगभग प्रत्येक देव दानव से जुड़ा अस्त्र उसे ब्रह्मा के वरदान से प्राप्त था। ब्रह्मा जी ने स्वयं उसे एक दिव्य भाला प्रदान किया था। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण के पास भगवान शिव द्वारा प्रयुक्त पाशुपतास्त्र भी था। ये वही महाअस्त्र है जिसे महाभारत में अर्जुन ने शिव से वरदान स्वरूप पाया था। 10 सिरों का लाभ यह था कि रावण कई विधाओं में एक साथ सक्रिय हो सकता था। वह एक ही साथ कई मंत्रों का उच्चारण कर अनेक दिव्यास्त्र चलाने की क्षमता रखता था। ऐसा कुछ कथाओं में वर्णित है। युद्ध कला में वह मायावी युद्ध का प्रवर्तक था। छलावा पैदा करना, अंधकार लाना, शत्रु की दृष्टि भ्रमित करना, ये रावण की रणनीति के हिस्से थे। रावण की युद्ध कला की पराकाष्ठा तब दिखी जब उसने स्वयं युद्ध में भगवान इंद्र तक को बंदी बना लिया था। उसके पुत्र मेघनाद ने इंद्रजीत ने अदृश्य होकर इंद्र को पराजित किया, पर वह सिद्धि रावण की शक्ति और प्रशिक्षण का ही परिणाम थी। कुल मिलाकर रावण शस्त्र सज्जा में भीम से कहीं आगे था। उसके पास अनेकों दिव्यास्त्र और मायावी शक्तियां थीं, जबकि भीम की असली शक्ति उसका बाहुबल था। यदि सीधी लड़ाई होती तो भीम की गदा और मुक्कों का सामना करने के लिए रावण तलवार, भाला, बाण सर्षा और मायाजाल हर साधन का प्रयोग करता। दोनों की युद्ध शैली बिल्कुल भिन्न थी। भीम प्रत्यक्ष मुकाबले का पक्षधर, तो रावण शक्तियों एवं छल का मिश्रण।